ना ये डबल इंजन का सरकार ये 19 साल से शोषण कर रहा है इस बिहार को। अगर कांग्रेस के हाथ में आज ये बिहार रहता तो इसका रूपरेखा कुछ अलग होता। ये सारा काम कांग्रेस का किया हुआ है। विद्यार्थियों को ऊपर पानी से बौछार किया जा रहा है, टांग तोड़ा जाता है, हाथ तोड़ा जाता है। क्या ये यही बिहार का मुख्यमंत्री है? रोजगार के लिए लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा भटक रहा है। एक भी पंजाबी को दिखाइए जो बिहार में काम कर रहा है, एक भी दिल्ली वाला को देखिए जो बिहार में काम कर रहा है। सारा बिहार के आदमी पलायन करके रखा है। दारू पर रोक लगा है, दारू फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है? तो फिर मिल नहीं रहा है। आप एक बार फोन करिए, आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। इधर मोदी जी देश बेचने पे लगे हुए हैं और नीतीश सरकार जो है बिहार बेचने पे लगे हुए हैं। मैंने क्या गुनाह किया? आज हमारा उम्र 30 साल की है, आने वाले 5 साल में 35 साल की हो जाएगी। क्या मैंने धरती पे पैदा लिया सिर्फ वोट देने के लिए? हमारा अधिकार नहीं है कि आप मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे नौकरी दो। हमारा वो अधिकार नहीं है कि मैं नौकरी करूँ। एगो जूट मिल है, साला मजदूर पैसा के लिए तरस तरस के मर रहा है, जूट मिल बंद है। समस्तीपुर जिला में 1990 से पहले समस्तीपुर मार्केट में 3 उद्योग लगा हुआ था। आज कहाँ है वो उद्योग? कहाँ गया चीनी मिल? कहाँ गया जूट मिल? कहाँ गया पेपर मिल? आज 11 साल बीजेपी का हो गया, एक भी सुई का कारखाना अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं लगाया हो तो आप मीडिया वाले हैं, बताइए कि कहाँ लगाया है। आज देश के युवाओं के लिए क्या करते हैं? आज गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए? युवाओं को रोजगार नहीं मिलनी चाहिए? पलायन जो है ये बहुत बड़ा समस्या है। रोजगार बिहार में बहुत बड़ा समस्या है। होता क्या है कि यहाँ पे ना औद्योगिकरण नाम की चीज़ है नहीं। जो भी युवा हैं उनको नौकरी करने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पंजाब जाना पड़ता है और वहाँ जाकर उनके अपमानित होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर नीतीश जी और बीजेपी पहले ये सर्वे करा लें, जो उनको जो चौकीदार था आज से 30 साल 40 साल पहले जो एक दरोगा जी थे उनका जो प्रॉपर्टी था, आज उससे ज्यादा प्रॉपर्टी एक थाना का चौकीदार बना लिया है। यानी कि भाई चौमुखी विकास हो रहा है, रोड नाला पुल पुलिया एकदम चकमका गया बिहार। आप हमारे छोटे बहन, इतना भ्रष्टाचार हम कभी देखा ही नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर। शासन की सरकार कही जाती है नीतीश कुमार। कहने के लिए हम अपने मुंह से कहे सुशासन की सरकार, लेकिन आदमी त्रस्त है। जनता मस्त है। जनता मस्त नहीं है, नेता मस्त। कौन सा नेता? जो सत्ता में है। 30% जो युवा है बिहार में वो अपने बाप के होटल में खाते हैं, वो अपने कमा के नहीं खाते हैं और उनको सारा सिलेट फिल्सिंग से लेके पूरा मेंटेनेंस उनके पिताजी करते हैं। और उनके पिताजी को जब एलपीसी बनाने के लिए ब्लॉक में जाना पड़ता है तो एक कर्मचारी का घूस सीओ के बराबर है। और थाना में जब कोई मामला आता है वहाँ लोग जाते हैं तो एक चौकीदार का फीस हो गया है अफसर इंचार्ज के बराबर, है ना। भ्रष्टाचार है मतलब बिहार में? भ्रष्टाचार ही है बिहार में। बिहार में भ्रष्टाचार ही है और तानाशाही भी है। तानाशाही इस बिंदु पर देखा जाए तो आज के दौर में युवाओं को इतना ज़्यादा दबा दिया गया है, इतना ज़्यादा शोषण किया गया है सरकार के द्वारा। झूठा मुकदमा दायर करके और बेरोजगार बना करके अपंगू बना दिया, जिसके वजह से इतना त्रस्त है जो आज इसके पास स्टेमिना कम गया युवाओं में। जिस समय देश आज़ाद हुई थी उस समय इस इंडिया में एक सुई का फैक्ट्री नहीं था। आज वर्ल्ड में भारत का जो रेलवे लाइन बना हुआ है, इतना रेल का ये जो चला हुआ है, आज अपने देश में इतना प्रगति हुआ। जिस समय परमाणु लोग कहा सुना करते थे उस समय, और अभी इतना जो विकास हुआ ये मोदी जी 4 दिन में कर दिए हैं, ये 2 साल में कर दिए हैं। जिस समय देश आज़ादी हुई थी उस समय मात्र एक सुई का फैक्ट्री नहीं था। हम लोग को याद है, 57 साल की उम्र है, याद है कि हम उस समय चप्पल नहीं हम लोग का हुआ करता था, एक कपड़ा नहीं हुआ करता था। इतना जो विकास किया 4 दिन में मोदी जी कर दिए हैं। ये जो आज रेल पर चल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड का नेटवर्क इतना काफ़ी अच्छा है। जो वर्ल्ड में नहीं है वो किसका देन है? वो मोदी जी का देन है। मोदी जी का देन है क्या है? तो बच्चा जन्म लेता है, दूध जो पिया जाता है ना उसमें टैक्स है, किताब में टैक्स है, कॉपी में टैक्स है। केवल उनका राज एक ही चल रहा है, फूट डालो और राज करो। अरे भाई, जिस समय देश आज़ादी हुई थी उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब लोग मिलकर इस देश को आज़ाद किए थे।
न कि मोदी जी का एक बताइए कोई आरएसएस से बड़ा को बताइए उसमें कहाँ स्वतंत्रता सेनानी में वो कहीं नामांकन भी है। उस समय मुसलमान भाई कितना शहीद हुए थे, हिंदू भाई कितना शहीद हुए थे, सिख भाई कितना शहीद हुए थे। थाली जरूर बजा है, ये कोरोना भगाने के लिए, बीमारी भगाने के लिए थाली बजा दी है। थाली से नहीं बीमारी भागता है, बीमारी के लिए हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल खोलना चाहिए, हॉस्पिटल में पर्याप्त दवा देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज युवक के लिए कहे नौकरी देंगे 2 करोड़, कहाँ गया इनकी? 14 साल हो गया या 10 वर्ष में कम से 20 करोड़ लोगों को, 20 लाख लोगों को नौकरी देनी चाहिए, या नौकरी भी नहीं देते हैं। क्या होता है आज वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, नौकरी करके क्या करना है? नौकरी करके क्या करना ही बनना है। आज नौकर, आज उनके पास अब बचा क्या? आज देश की जो है, जो भी सरकारी संस्थान है उसको इन्होंने लीज पर बेचने का काम किया। तो नौकरी देने के लिए इनको तो केवल पैसा चाहिए, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स से हो। आज देखिए जो भी देश में कमाते हैं उनके यहाँ मान लीजिए ईडी सीडी लगा के उनको भेजने का काम करते हैं। आज देश के युवाओं के लिए क्या करते हैं? आज गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए? युवाओं को रोजगार नहीं मिलनी चाहिए? हाँ? आज देश जो है के लोग जो है प्लान कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारे बिहार के लोग जन्म यहाँ लेते हैं, इसीलिए यहाँ नौकरी चाहिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार है। आप पत्रकार हैं, आप बताइए नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है? आज राष्ट्रीय गान हो रहा है और वह जो है, जो हमारे जो है प्रधान सचिव है, उनको धक्का दे के बात करने में व्यस्त है, अब प्रणाम करते हैं। उनकी मानसिक स्थिति तो उनको अब तो इस्तीफा दे करके घर बैठ जाना चाहिए, किसी युवक को देना चाहिए। ऐसा तो उन्होंने नहीं कर, सिर्फ जो है वो कुर्सी मास्टर है, कुर्सी के मुख्यमंत्री है। हम देश के लिए यहाँ खड़े हैं और हम देशभक्त हैं। हमने गोरे अंग्रेज को भगाया था और काले अंग्रेज दाढ़ी वाले को भी हम भगाएंगे। और ये कांग्रेस की जुनून है कि ये गोरे अंग्रेज को भी भगाए थे और काले अंग्रेज दाढ़ी वाले बहुरूपिया को भी भगाएंगे। कौन है बहुरूपिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुरूपिया हैं। उनका भेष देखिए, रोज भेष बदलते हैं, बहुरूपिया हैं। पहले कहते थे हम सरकार में ला दो, हम नौकर का काम करेंगे, आज कहते हैं हम जोकर हैं। वो तो चौकीदार कहते हैं, सेवक, प्रधान सेवक कहते हैं। वो चौकीदार नहीं हैं, वो हम हिंदुस्तान का चोर है। कांग्रेस ही देश का सेवा किया है, कांग्रेस ही देश में हर जिला में जहाँ कहीं भी आज उद्योग लगा हुआ हो, या 1990 के बाद हमारे बिहार में सरकार नहीं है कांग्रेस का, लेकिन समस्तीपुर जिला में 1990 से पहले समस्तीपुर मार्केट में 3 उद्योग लगा हुआ था। आज कहाँ है वो उद्योग? कहाँ गया चीनी मिल, कहाँ गया जूट मिल, कहाँ गया पेपर मिल? ये कौन लगवाया था? कांग्रेस लगवाया था। ये कांग्रेस के लिए में लगा हुआ है। और ये समस्तीपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आज 11 साल बीजेपी का हो गया, एक भी सुई का कारखाना अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं लगाया हो तो आप मीडिया वाले हैं, बताइए कि कहाँ लगाया है, उसमें क्या लोग रोजगार कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 2014 से पहले तो भारत को कोई जानता ही नहीं था, दुनिया में डंका बजवा दिया। वो डंका नहीं बजवा दिया, पूरे डंका में शंका के दृष्टि से मोदी जी देखे जाते हैं, शंका के दृष्टि से मोदी जी देखे जाते हैं। आज देखिए कि एआई ग्रोक, एलन मस्क का एआई ग्रोक उनके सारे पर्दा को बेपर्दा कर दिया। अमेरिका में जाकर के और पूरे भारत को नाक कटवा दिया मोदी। क्या करवा दिया? 150 अभी भारतीय को वहां से हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगा करके और भारत भेज दिया गया था अमेरिका सरकार के द्वारा। और ये कायर प्रधानमंत्री एक बार भी जवाब नहीं दिया। और यहाँ ये डबल इंजन का सरकार ये 19 साल से शोषण कर रहा है इस बिहार को। अगर कांग्रेस के हाथ में आज ये बिहार रहता तो इसका रूपरेखा कुछ अलग होता। ये सारा काम कांग्रेस का किया हुआ है, एक भी काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं हुआ है। जब पहला गठबंधन हुआ तो इसी पटना में गलबहियां करके प्रधानमंत्री के साथ ये नीतीश कुमार, और प्रधानमंत्री बोल रहा था 10 करोड़ दूं कि 20 करोड़ दूं कि 50 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिया। आज तक एक लाल पैसा नहीं दिया बिहार को नरेंद्र मोदी।
और ये भ्रष्ट नीतीश कुमार उसके साथ गठबंधन करके पार्टी को चुरा करके, ये पार्टी नीतीश कुमार का नहीं है, ये शरद पवार का पार्टी है, जॉर्ज फर्नांडिस का पार्टी है। उस पार्टी को चुरा करके इन्होंने मुख्यमंत्री बना था। इससे हम लोग क्या देखेंगे? तो बिहार को मिट्टी में मिला दिया। कहते हैं सुशासन की सरकार है, खूब तरक्की कर रही है, कर रहा बिहार। तरक्की नहीं हो रहा है। जिस बिहार से बुद्ध आया, महावीर, और इसी चंपारण से गांधी नहीं था, करमचंद नाम था उसका, और यही चंपारण के धरती उनको गांधी बना दिया और इस बिहार को खत्म करके छोड़ दिया ये नीतीश कुमार ने। एक भी कल नहीं, एक भी कारखाना नहीं। विद्यार्थियों को ऊपर पानी से बौछार किया जा रहा है, टांग तोड़ा जाता है, हाथ तोड़ा जाता है। क्या ये यही बिहार का मुख्यमंत्री है? रोजगार के लिए लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा भटक रहा है। अरे अब तो बिहार आ रहे हैं लोग नौकरी के लिए, देखिए शिक्षक में। एक भी पंजाबी को दिखाइए जो बिहार में काम कर रहा है, एक भी दिल्ली वाला को देखिए जो बिहार में काम कर रहा है। सारा बिहार के आदमी पलायन करके रखा है। चिराग पासवान कह रहे हैं उसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है पलायन के लिए। अरे चिराग पासवान तो उसी गठबंधन में है, तो क्यों नहीं बोलेगा वो? देश को तो साफ कर दिया ये गठबंधन, डबल इंजन का सरकार। डबल इंजन तो तेज रफ्तार से, बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही है। कुछ नहीं दौड़ रहा है, इसका संतुलन खराब हो गया है नीतीश कुमार का। एक सभा में हमने देखा नीतीश जी का, एक महिला को पकड़ के कह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत है। अब बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री महिला के इस तरह से कर रहा है, उसका संतुलित खराब हो चुका है, अब वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। अच्छा, एक सवाल बाबा से पूछते हैं। बाबा, आप तिलक लगाए हुए हैं माथे पर, कहा जाता है कि भाजपा जो है ना हिंदुओं को मजबूत कर रही है, हिंदू बहुत आज जो है एकदम शान से जी रहा है, कांग्रेस राज में से नहीं जी पाता था। वो ना हिंदू को मजबूत कर रहे हैं, ना देश को मजबूत कर रहे हैं। वो आज कहीं भी, आज महाराष्ट्र में देखिए, नागपुर में जो हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, ब्राह्मण का बच्चा ही मारा गया था वो मस्जिद पर चढ़ने के फेरा में। बहराइच में ब्राह्मण का बच्चा ही गोली से का शिकार हुआ था। वो किसी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो देश को टुकड़ा टुकड़ा बना रहे हैं। वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के स्वयं सदस्य हैं। आज़ादी को बाधित करने वाले वही थे, आज़ादी का विरोध करने वाले वही थे, तिरंगा का विरोध करने वाले वही थे जो 52 साल तक हमारे देश में तिरंगा नहीं पा रहे थे। आरएसएस के मुख्यालय पर, आरएसएस के मुख्यालय पर, और मोदी जी भी तो आरएसएस के सदस्य हैं। बीजेपी के नाम पर तो ढकोसला कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वो आके कह रहे कि बिहार पहला हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो बाबा नहीं है, मोदी जी का दलाल है। मोदी जी का दलाल है, वो बाबा नहीं है। देश के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। वो बिहार में आके कथा कर रहे हैं, बोले हिंदू राज बनेगा। बाबा तो मोदी जी कितने को बनाए। बाबा राम रहीम है जो रोज पैरोल पर बाहर आते हैं। आसाराम बापू है जो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और हमारी सरकार आई तो ऐसे लोग भी जेल जाएंगे। जेल? जेल निश्चित जाना है जेल। ये लोग तो दंगाई भाषा हर जगह प्रयोग कर रहे हैं, मानव को उकसा रहे हैं दंगा करने के लिए। कहते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं, यानी नीतीश कुमार भी ये कहते हैं कि भाई पिछली सरकार में माफिया राज था, गुंडा राज था, जंगल राज था, बाहुबली राज था, और अब जो है सुशासन की सरकार है, सुशासन राज्य है। कहीं कोई सुशासन नहीं है। बिहार में रोज पेपर में पढ़ने को मिलता है कि वहाँ हत्या हो गया, वहाँ हत्या हो गया, वहाँ रेप हो गया, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ चोरी हो गया, वहाँ डकैती हो गया। यही सुशासन का राज है। कहीं कोई सुशासन नहीं है। सुशासन था 1990 से पहले। उस समय की हत्या का और पलायन कर देख लीजिए, आज की हत्या और पलायन देख लीजिए, रेप और बलात्कार देख लीजिए, कहाँ है सुशासन? ये जो मुद्दा है कि भाई नौकरी दो, हाँ सही मुद्दा है, सही मुद्दा है। नौकरी दो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चरम सीमा पार कर गई है ना। बहुत महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। लेकिन नीतीश कुमार तो दावा कर रहे हैं कि भाई बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है।
अब दावा पार्टी का लोग तो करबे ना करेगा, जब पार्टी में तो वो अपने तरफ से बोलबे ना करेंगे। वो कहते हैं कि भाई मोदी जी कहते हैं कि 14 से पहले भारत में कुछ नहीं था, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में कुछ 2005 से पहले कुछ नहीं था। सही कह रहे हैं मोदी जी। 14 से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था, मंत्री मस्जिद नहीं था, दंगा नहीं था, मारकाट नहीं था, महंगाई नहीं था। ठीक कह रहे हैं मोदी जी। बिहार के अंदर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या, ये लोग जो भी पोस्ट है उसको सरप्लस किए हुए जा रहे हैं, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, पलायन रोकना है। हाँ, सही बोल रहे हैं। उनको चाहिए, जरूरी है कि जो सरप्लस हो रहा है उसको रोकना है। युवाओं जो पढ़ लिख करके रोड पर है उसको जॉब मिलना चाहिए, जरूरी है। दूसरा नीतीश कुमार का दावा है कि भाई बिहार में एकदम बाहर आ गया है। बाहर क्या आया, एक तो नल जल देख रहा है, दारू पर रोक लगाए, दारू फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है तो फिर मिल नहीं रहा है। आप एक बार फोन करिए, आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। कहते हैं बिहार में शराबबंदी एकदम कड़ाई से, तो कैसे लोग को मिल रहा है, कैसे लोग पी रहा है? पी रहे शराब, लोग पी नहीं रहा है तो क्या है, आराम से मिल रहा है, आराम से लोग पी रहा है। तो पहले सस्ता में दारू मिलता था। सबसे पहले तो आप दोनों को दिल से नमन है कि हमें बोलने का जो अधिकार है वो आपके जरिए मुझे मिला। और जहाँ तक शराब की आपने बात किया कि दारू बिहार में बंद है, बिहार में दारू सिर्फ दिखावा के लिए बंद है, लेकिन बंद है नहीं। पहले लोग जाकर खरीदते थे तो सस्ता में दारू मिल जाता था, और वो बोतल भी जो है ना कूड़ा कबाड़े वाला खरीद कर ले जाया करता था। आज के डेट में ऐसा है कि दारू होम डिलीवर हो रहा है, और कूड़ा कबाड़ा वाला जो है डर से वो बोतल भी नहीं लेता है। रोजगार तो यहाँ पढ़े लिखे का तो खत्म हो ही चुका है, प्लस में उस गरीब का भी रोजगार खत्म हो चुका है जो शीशे की बोतल चुनकर वो बेचा करता था। तो आप अगर कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर अच्छा काम किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं किए हैं, लेकिन हम युवाओं और युवतियों के लिए क्या किए हैं। आज हम पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेकर ड्राइविंग का काम करते हैं 300-400 के रोज पे, वो भी कभी कभी ड्राइविंग का काम मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो कृपया करके दोनों आदमी, इधर मोदी जी देश बेचने पे लगे हुए हैं और नीतीश सरकार जो है बिहार बेचने पे लगे हुए हैं। आप कहेंगे कि कैसे, तो आप ये जो शराब हमारे बिहार में चलता था उससे कितना रोजगार था, अगर वो शराब बंद कर दिए। चलिए ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार में और गुंडा राज स्टार्ट हो गया है। पहले तो विदाउट वर्दी वाले गुंडागर्दी करते थे, अब तो वर्दी वाले गुंडागर्दी करते हैं। तस्करी पे छापा देते हैं और कुछ दारू को दिखा देते हैं और कुछ दारू को जो है अपने कब्जे में लेकर और वो फिर मार्केट में डील करते हैं। कभी आपने देखा कि यात्री के अलावा कभी वर्दी वाले के मुंह में पाइप लगकर नशा चेक करते हुए? कभी नहीं आपने सुना होगा। पुलिस वाले भी ड्रिंकिंग करके पेट्रोलिंग करते हैं। हमारा जिस समय गाड़ी चेक इन हो रहा था, ड्रिंकिंग हम नहीं किए हुए थे, ड्रिंकिंग वो करके हमसे बात कर रहे थे। कैसे कहेंगे कि बिहार का मेरा डेवलपमेंट हुआ है? दूसरी नंबर बात, हम अभी के महंगाई में, आप चलो ठीक है सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन जितने बिहार में मिलें बंद हुई है उसे स्टार्ट कर दो। सरकारी नौकरी अगर आपकी बस में नहीं है तो लोग धंधे लगा दे, प्राइवेट नौकरी। हाँ जी, जो हम अभी हमारा क्या है मजबूरी कि जब कोई दूसरे स्टेट वाले जानते हैं कि ये बिहारी है तो जितना पैसा मिलना चाहिए ना उससे कम पैसा देता है। मजबूरी है, करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? अभी के महंगाई के समय में क्या बचाएगा और क्या बच्चे को परवरिश करेगा? मतलब बहुत ज़्यादा दुख है। दुखी तो है। अभी हम पढ़ाई करके ये यंगस्टर होकर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इससे 300 से 400 रुपया के रोज़ पे हम क्या एफर्ट कर पाएंगे? आप मुझे बताइए। पलटू चाचा तो खुद पलट कर अपना फ्यूचर को ब्राइट कर चुके हैं, लेकिन हम युवक युवतियों को क्यों अंधकार में डाल रहे हैं? मैंने क्या गुनाह किया? आज हमारा उम्र 30 साल की है, आने वाले 5 साल में 35 साल की हो जाएगी। क्या मैंने धरती पे पैदा लिया सिर्फ वोट देने के लिए? हमारा अधिकार नहीं है कि आप मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे नौकरी दो। हमारा वो अधिकार नहीं है कि मैं नौकरी करूं। मैं क्या गार्जियन का मुंह दिखाऊंगा? जो गार्जियन हम पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो मेरा सालाना खर्च किए पढ़ाई में, मैं उनको कितना पैसा दे रहा हूँ? इसका हिसाब किताब है उनके हाथों में। वो तो दिखा रहे हैं कि शराब बंद कर दिए तो पहले इतने एक्सीडेंट होते थे, इतना जो है तो शराब पीना बंद कर दिया है। अरे कमाई ही नहीं होगा तो पिएगा कहाँ से?
और क्या और स्टेट में शराब पीने वाला क्या जीता नहीं है? उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। आप कौन सा बड़ा तरक्की काम कर दिए? कभी बीजेपी बन जाते हो, कभी जेडीयू बन जाते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अरे आपका फ्यूचर में कोई नहीं, आपका जनरेशन नहीं है यहाँ। तो आम जनता को तो जनरेशन जीना पड़ रहा है, उसका बाप, उसका दादा, उसका बेटा, उसका बेटी, उसको तो परवरिश करना पड़ रहा है। अरे आप ऐसे ही घूम रहे हो तो बाकी थोड़ी ना घूम रहा है। आप तो बस लड़ाई करते हो। मोदी जी का बस यही है, हिंदू मुस्लिम, जितना भी बीजेपी है हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ाई करवाते हैं। और यहाँ पे जो है युवाओं पे कोई वो नहीं है, कारोबार पे कुछ नहीं है। मेन असल मुद्दे पे बात नहीं होती है। असल मुद्दे पे रियलिटी है कि बात नहीं होती है। वो आप सब भी जानते हैं कि रियल में असली जो असल मुद्दा होता है उस पर कोई कारोबार नहीं है। जैसे दूध के लिए आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको दूध खोजना पड़ेगा, लेकिन दारू के लिए एक बार कॉल कर दो ना। नीतीश सरकार तो यही तो अर्थव्यवस्था को सुधार किए हैं, बस। होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। वो तो पीठ तबतबाते हैं पूरे देश में कि देखिए डंका बजाते हैं कि भाई हमने जो है दारू बंद कर दिया, शराब बंदी है। वो तो किन्हीं के जनाजे पे ताली भी बजाते हैं। जिस जगह पे नीतीश सरकार पलटू राम चाचा जिस जगह पे शोक व्यक्त करने की जगह पे वो तालियां बजाते हैं। तो यही तो बिहार का दुर्दशा है कि मतलब बिहार हम लोग का डेवलप नहीं हो रहा है। कहीं भी जाते हैं तो बिहार को सब नीचा समझता है। कोई अगर कह दे कि हाँ ये बिहारी है, ये लोग तो बर्बादी के कगार पर देश को ले जा रहे हैं। कौन? मोदी जी या नीतीश कुमार जी। अरे कहते डंका बज गया पूरे। डंका बजने से क्या होगा, कहने से क्या होगा? कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। क्या कहते हैं, क्या करते हैं? कथनी और करनी में अंतर आपको अंतर है क्या? जैसे क्या, कुछ बताइए। मान लीजिए कहते हैं रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, नौजवान पढ़ लिख करके। आज मेरा ही बेटा रोड पर है, ग्रेजुएशन है, अच्छा बार बार परीक्षा देता है, फिर भी रोड पर है, जॉब में नहीं आ रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं घूस दूं, और मेरे करप्शन मतलब चलता है। तो करप्शन है ही। जिसके पास पैसा है उसका बाल बच्चा की नौकरी मिल जाती है आसानी से। कुमार तो कहते हैं करप्शन से कोई समझौता नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, फ्री। नहीं, ऐसा नहीं है। करप्शन है, उनको मालूम नहीं है, लेकिन करप्शन है। जिस कार्यालय में जाइए, एक तो आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो 100 रुपया लेता है। बेगर 100 रुपया का आपको 10 दिन टहलाएगा, और 100 रुपया दीजिए कल बन जाएगा। ऐसा स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना नहीं चाहेंगे? ये जो धांधली चल रहा है, जो राशन बनाओ तो 3000 दो, बच्चा के आधार कार्ड बनाओ तो 3000 दो। इतना पैसा आप देहात में घूम करके बात कीजिए ना जनता से, तब ना आपको पता चलेगा। जनता से बतियाइए जो कितना पैसा मांगता है। गरीब होना से मुसहर चमार के पड़ल है, पैसा वाला सब अपना बनाता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में खत्म है, जीरो है भ्रष्टाचार। कहाँ खत्म है? तो जाइए ना ब्लॉकों में कहता है जो जी देव तब ना बनतो है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म है? बोलता है, बोलिए उनको जिस तरह फ्री में आधार कार्ड बनता था स्कूल पर पंचायत में, उसी तरह आधार कार्ड बनवावे बहुत बच्चा बउआ रहा है। आधार कार्ड के लिए स्कूल में एडमिशन नहीं होता है 5 साल के बच्चा के, कहता है आधार कार्ड लाओ। राशन कार्ड, बहुत ऐसा परिवार है जो एगो राशन कार्ड है और 10 आदमी है, बुढ़वा बुढ़िया के मिलता है, धिया पुता सब बेलागे फेंकाल है। हाँ? तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। वहाँ ना बोलते हैं, यहाँ उस ईमानदार आदमी को देंगे तब ना। यहाँ तो चोरवा से को दिए हुए हैं पैसा कमाने के लिए। तो मोदी जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पहले जनता को देखेंगे तब ना हम बुझेंगे। वो तो अपना पार्टी को ठीक कर रहे हैं। पार्टी को ठीक कर रहे हैं। जनता के कहाँ सुविधा मिल रहा है? जनता को वो लगावे, शिविर लगा करके आधार कार्ड बनावे, शिविर लगा के राशन कार्ड बनावे। एगो जूट मिल है, साला मजदूर पैसा के लिए तरस के मर रहा है, और जूट मिल बंद है। 500 के जगह पर 300 आदमी काम करता है। 500 रुपया दिहाड़ी है, 300 रुपया देता है, कुहड़ करके मजदूर लेता है। पलायन जो है ये बहुत बड़ा समस्या है। रोजगार बिहार में बहुत बड़ा समस्या है। होता क्या है कि यहाँ पे ना उद्योगीकरण नाम की चीज़ है नहीं। जो भी युवा हैं उनको नौकरी करने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पंजाब जाना पड़ता है, और वहाँ जाकर उनके अपमानित होता है। जो पैसा कमाते हैं वही छोड़ के आ जाते हैं।
वृद्ध माँ बाप जो है, जो बाल पोष के बड़ा करता है, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कई बार तो ऐसा होता है कि मरने के बाद खबर जाता है कि भाई माँ मर गया है, तो 2 दिन लाश पड़ा हुआ तब आते हैं। मतलब इतना लोग मजबूर है। अच्छा नहीं जाएगा तो यहाँ करेगा क्या, भूखा मर जाएगा। तो इतना ज़्यादा मजबूरी हो गया। कारण क्या है, नीतीश कुमार 20 साल में औद्योगिकरण नहीं कर पाए, कहीं इंडस्ट्री नहीं लगा पाए हैं, तो इसलिए रोजगार है, रोजगार कहाँ से आएगा। और वैकेंसी यहाँ आने रहा है, और ऊपर से क्या है यहाँ पे कि सोशल इशू बहुत, मतलब ये कहते हैं ना रंगदारी, रैंसम, आप कुछ कीजिएगा तो रंगदारी मांगने आ जाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। सर इंडस्ट्री जो लगता है, यहाँ टैक्स भी डबल है। आप अगर उद्योग लगने आइएगा ना तो हर स्टेट से डबल टैक्स है, चाहे जमीन के नाम पे हो, चाहे लाइसेंस के नाम पे हो, तो इंडस्ट्री यहाँ आना नहीं चाहता है। ऊपर से सोशल सिक्योरिटी नाम की यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है। अभी देखिए कल विभूतिपुर में गोलीकांड हो गया, व्यापारी को मार दिया, कल पटना में एससी हॉस्पिटल के मालिक को मार दिया। तो अब भैया क्या कीजिएगा, पैसे कमाइएगा तो गोली खाइएगा, नहीं कमाइएगा, यहाँ पर नहीं कमाइएगा तो भूखे मर जाइएगा। तो आदमी क्या करे, मजबूरी में जाता है। आप ये कह रहे हैं कि फिरौती, लेकिन वो तो कहते थे कि भाई पिछली सरकार जो थी वहाँ जंगल राज था, गुंडा राज, माफिया राज था। आप तो एकदम सुशासन का सरकार के। कहाँ सुशासन का राज है, तो नित्यानंद राय के भांजा ही गोलीबारी कर रहा है। कहाँ दूसरी जगह जा रहे हैं, एनडीए में ही चल रहा है ना ये तो। नित्यानंद राय के जो भांजे को गोली लग गया, जो गृह राज्य मंत्री को भांजे को गोली चल गया, सुशासन रहता तो क्यों चलता गोली, इसका जवाब हमको दीजिए। रात में पटना में हॉस्पिटल में घुस के एक लेडीज को 7 गोली मारा जाता है, यही सुशासन है। सो बताया जाए, अपराधी पे नकेल कस दिया गया है। वो जो कहाँ अपराधी नकेल कसा हुआ है, कहाँ नकेल कसा हुआ, हर जगह गोलीबारी हो रही है, हर जगह बेरोजगारी बढ़ी हुई है। लेकिन क्या हो, नीतीश कुमार तो कह रहे बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। वो तो है ही, वो जो कहेंगे वो सरकार है, अभी मुखिया है, तो वो जो कहेंगे वो संभव हो सकता है। बीजेपी वाले कह रहे डबल इंजन की सरकार है, बुलेट की रफ्तार में जो है बिहार तरक्की कर रहा है। ये पलटू बाबा हैं, ये पलटू चाचा हैं, ठीक है। और ये कब पलटेंगे कभी पता नहीं, जनता को लगता है, ठीक है। और कुर्सी सत्ता मिलने के बाद आदमी बौखला जाता है, कुछ से कुछ करते हैं। कैसा है बिहार, बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में सब कुछ खराब है, ये सरकारें खराब है। हाँ खराब है, खराब नहीं है, देख रहा कुछ विकास है सर बिहार में, नहीं है। बिहार के लोग जहाँ जाए तहाँ बदनाम है। युवा सम्राट जल्दी कीजिए भाई, बिहार में बदलाव होना चाहिए। हाँ लेकिन कहते हैं कि कन्हैया कुमार अभी यात्रा लेके चल रहे हैं कि प्लान रोको नौकरी दो। क्या मानते हैं कि बिहार के लोगों को प्लान करने का अपमान झेलना पड़ा? क्या होगा प्लान करके, यार सरकार का बदलाव होना चाहिए यहाँ। हाँ यहाँ बदलाव जरूरी है बिहार में। नीतीश कुमार तो कहते हैं बहुत अच्छा है, सुशासन है, बहुत अच्छा है बिहार। नीतीश कुमार तो 16 में दारू बंद कर दिया, घरे घरे दारू बिक रहा है, लोग ऑनलाइन दारू पी रहा है। यहाँ घरे घरे दारू पकड़ाता है, अब बॉर्डर पर दारू नहीं पकड़ाता है, बॉर्डर पर दारू नहीं पकड़ाता है। दारू एकदम शराबबंदी है, क्या नकेल कस दिया ऐसा? नहीं, बॉर्डर पर दारू नहीं पकड़ाता है, यहाँ घरे घरे खाली दारू पकड़ाता है। मिल जाता सब पी रहे, देख रहा आज देखिए ना रोड पर पी करके लोग घर में। उतना मिल जाएगा, जितना चाहिएगा उतना मिल जाएगा, होम डिलीवरी चल रहा है।